गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास 6th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 2 एक जगत एक लोक। लास्ट लेक्चर में मैंने इसके बारे में आपको बताया था और चर्चा की थी, क्वेश्चन आंसर के भी बारे में। और तो आज मैं उसी की तरफ थोड़ा ध्यान देंगे और रिपीट करेंगे इसको एक बार वन टाइम कि आपको अच्छी तरह से लर्न भी हो जाए। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक जगत एक लोक, एक जगत में कौन सा है? एक लोक है। और यहाँ क्या है? इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व हैं? इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व हैं? तो आप यहाँ ध्यान दीजिए कि मैं आपको लिख के भी बता दे रही हूँ ताकि अच्छी तरह से आप लर्न कर लो और अच्छी तरह से आपको कंप्लीट हो जाए। इस तत्व में, इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व हैं? इस काव्य में प्रकृति के तत्व हैं चंद्रमा, सूर्य, आकाश, चंद्रमा, सूर्य, आकाश, भूमि इत्यादि ये प्रकृति के तत्व हैं। ये प्रकृति के तत्व हैं। चंद्रमा, के तत्व हैं। आपको इसमें क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स मैंने बताया था, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन आंसर शॉर्ट लॉन्ग में आएंगे और इसमें व्याकरण भी है, समानार्थी शब्द। आज मैं एक और प्रास वाले शब्द भी पढ़ाऊंगी आपको। तो इस काव्य में प्राकृतिक के तत्व हैं चंद्रमा, सूर्य, आकाश, भूमि इत्यादि, ये प्रकृति के तत्व हैं। काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक क्यों रखा गया? काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक क्यों रखा गया? तो आप जानते हैं कि एक जगत एक लोक, एक ही चंद्रमा, एक ही सूर्य, एक ही जगत, ये सब एक ही है। तो पूरे विश्व में एक ही सूर्य प्रकाश देता है। क्या करता है? पूरे देश में, यहाँ एक बार और ध्यान देंगे, पूरे देश में, पूरे विश्व में एक सूर्य प्रकाश देता है, प्रकाश देता है। पूरे विश्व में एक सूर्य प्रकाश देता है। पूरे देश में एक विश्व में एक ही हवा, पूरे विश्व में एक ही हवा चल रही है। पूरे देश में पूरे देश में, यहाँ पे पूरे देश में एक ही हवा चल रही है। ओके। और पानी भी एक है सबके जीवन में, पानी भी एक है सबके जीवन में, सुख दुख एक समान नहीं है। पूरे देश में एक ही हवा चल रही है, एक ही पानी है, एक ही पानी है सबके जीवन में, सबके
जीवन में, सबके जीवन में सुख दुख एक समान नहीं है, एक समान नहीं है। क्यों? इसलिए कि कभी किसी के ज़्यादा सुख हो जाता है, कभी कोई ज़्यादा दुखी हो जाता है। दुख सुख तो एक जैसा नहीं है, कोई बहुत खुशी से रहता है, कोई बहुत दुखी से रहता है। इसलिए जीवन में सुख दुख एक समान नहीं है। बाकी और तो सूर्य चंद्रमा सब एक समान है। तो मनुष्य का शरीर मांस और हड्डियों से बना है। मनुष्यों का शरीर सुख दुख एक समान नहीं। मनुष्य का शरीर एक मांस एक हड्डी से बना है। मनुष्य का शरीर एक मांस एक हड्डी से बना है। ओके? इसलिए इस काव्य में शीर्षक एक जगत एक लोक बताया। इसलिए इस शीर्षक में इस शीर्षक में एक जगत एक लोक रखा गया है। तो एक जगत एक लोक रखा गया है। एक जगत एक लोक रखा गया है। लोक रखा गया है। ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। आप इस काव्य में, मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन की हूँ, आप इस काव्य में और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे? आप इस काव्य में कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे? तो हम इसके अलावा काव्य को शीर्षक ये देना चाहेंगे कि एक विश्व में एक धारा तथा हम सब एक हैं। एक विश्व में एक धारा एक विश्व में। आप इस काव्य को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे? प्रश्न नंबर 3 में देखेंगे। आप इस काव्य को कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे? कौन से शीर्षक देना चाहेंगे? ओके? लिखेंगे क्या? इस काव्य में हम क्या लिखेंगे? हम इसके अलावा हम इस काव्य
में इसके अलावा हम इस काव्य में इसके अलावा इसके अलावा पूरे विश्व में इसके अलावा पूरे विश्व में, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगी, इसके अलावा पूरे विश्व में शीर्षक देना चाहेंगे हम इस काव्य में इसके अलावा काव्य शीर्षक देना चाहेंगे कि हम सब एक विश्व एक धारा एक विश्व एक धारा, हम सब विश्व बंधु ओके। आप इस काव्य को कौन से शीर्षक देना चाहेंगे? हम इस काव्य में इसके अलावा काव्य शीर्षक देना चाहेंगे कि एक विश्व एक धारा, हम सब विश्व बंधु। ओके, नेक्स्ट, सभी नदियाँ अलग अलग है और फिर कभी क्यों कहते हैं कि एक पानी है? सभी नदियाँ अलग अलग है और कभी कहते हैं कि सब पानी एक जैसा ही क्यों है? इसके बारे में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि सब जगह के पानी कैसा होता है, पानी का कलर एक जैसा होता है। जो हमारे यहाँ पानी है वो किसी और के यहाँ भी वही पानी, जो हम पानी पीते हैं वही अमीर और गरीब सभी पीते हैं और सबके लिए पानी एक ही है। इसलिए कवि जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं कि सभी नदियाँ अलग अलग है, फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी है। सभी नदियाँ अलग अलग हैं, सभी नदियाँ अलग अलग है, फिर भी कभी कहते हैं फिर भी कभी कहते हैं कि पानी अलग अलग है। क्यों? पानी अलग अलग है, फिर भी कभी कहते हैं कि पानी एक ही है। क्या कभी कहते हैं कि पानी एक ही, अलग अलग नहीं है, एक ही है। पानी कैसा है? एक पानी एक ही है। पानी एक ही है, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। सभी नदियाँ पानी के वैज्ञानिक संचालन नित्य
यहाँ देखेंगे सभी नदियाँ पानी के वैज्ञानिक संचारण एक जैसी है, एक जैसी है। ओके, एक जैसी है। सारी नदियों के पानी का मनुष्य के लिए समान उपयोग है। सारी नदियों का पानी मनुष्य के लिए कैसा है? जो हमारे लिए उपयोगी वही सबके लिए है। तो यहाँ क्या सभी नदियाँ पानी वैज्ञानिक संचालन एक जैसी है। ओके, तो सारी नदियाँ का पानी सभी के लिए उपयोगी एक समान है। सभी नदियाँ का पानी सभी के लिए उपयोगी एक समान है, एक समान है। एक समान है, इसलिए कभी अलग अलग नदियाँ के पानी के इसलिए कभी सभी यहाँ के पानी एक ही है कहा है। पानी एक ही है ऐसा कहा है। ऐसा एक ही है ऐसा कहा है। ओके, नेक्स्ट आपको इतना समझ में आ गया और लिख भी लिए। एक बार फिर से रिपीट कर दे तो आप इस काव्य में कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे? हम इस काव्य में इसके अलावा काव्य शीर्षक देना चाहेंगे कि एक विश्व एक धारा, हम सब विश्व बंधु। सभी नदियाँ अलग अलग है, फिर भी कभी कहते हैं पानी एक ही है। सभी नदियाँ पानी वैज्ञानिक संचारण एक जैसी, सभी नदियाँ का पानी सभी के लिए उपयोगी है। सभी नदियाँ पानी वैज्ञानिक संचारण एक जैसी है। सभी नदियाँ के पानी यहाँ किया जाएगा। सभी नदियाँ के पानी वैज्ञानिक संचारण एक जैसी है। ओके, सभी नदियाँ का पानी सभी के लिए उपयोगी एक समान है। इसलिए कभी सभी नदियाँ के पानी एक ही है ऐसा कहा है। कभी सभी नदियाँ का पानी एक ही है ऐसा कहा है। अब टेक्स्ट बुक में आप देखिए ग्रामर में भी है, उसमें बहुत कुछ ग्रामर में दिया गया है, इसलिए हम उस पर भी ध्यान देंगे कि आज हम आपको पढ़ाएंगे उसमें बच्चों आपने पहले समय सारणी भी पढ़ा होगा। जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ कोई ऐसे बॉक्स बना रहता है, ओके, और ऐसे फिर इसमें वर्ड रहता है, उस वर्ड से वर्ड को सर्कल करना होता है। ओके, तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, देखा भी होगा बुक में। तो जैसे हमने यहाँ लिखा रा, फिर यहाँ म, फिर यहाँ भ, फिर यहाँ र, ओके, यहाँ मैंने ऐसे आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ऐसा क्या है कि ऐसे बॉक्स में रहेंगे तो समय सारणी, इनको क्या करना होता है? सर्कल करके शब्द बनाना होता है। तो जैसे हम कैसे करेंगे यहाँ राम, तो ऐसे क्या करेंगे? ऐसे सर्कल, तो कौन सा शब्द बन गया? राम। यहाँ घर, राइट,
आप ध्यान दीजिएगा टेक्स्ट बुक में भी। जैसे विलोम शब्द तो पहले मैंने पढ़ा भी है, फिर एक बार आपको और बता दूं विलोम शब्द। तो आप यहाँ ध्यान देंगे, एज फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं विलोम शब्द। ओके है ना। तो विलोम शब्द का क्या लिखेंगे? पास का क्या आएगा? दूर। पास। पास का क्या है बच्चों? दूर। ओके। फिर शुभ का क्या आएगा? शुभ। शुभ का क्या आएगा? अशुभ। शुभ। अशुभ। शुभ अशुभ आया। फिर जीवन मृत्यु। जीवन मृत्यु। ओके। स्वामी दास। स्वामी दास। फिर प्रकाश और अंधकार। प्रकाश अंधकार का ये अपोजिट शब्द है। जैसे आप इंग्लिश में करते हैं ना अप डाउन गो कम, उसी तरह से हिंदी में विलोम शब्द बोलते हैं इसको। पास का दूर, शुभ अशुभ, जीवन मृत्यु, ऐसे शब्द आएंगे। तो आप डेट इज क्लियर, विलोम शब्द आप समझिए। अब नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ प्रास वाले शब्द। ये आपका कौन सा नंबर था? 2। पहले हम 1 का किया, अब नंबर 3 के बारे में बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है उदाहरण के अनुसार। उदाहरण के अनुसार। उदाहरण के अनुसार। उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले। समान प्रास वाले शब्द बनाकर लिखिए। प्रास वाले शब्द बनाकर लिखिए। ओके। ये क्या है? शब्द बना के आपको यहाँ लिखना है। तो आपको बता दूं, जैसे आपका उदाहरण के लिए आएगा, यहाँ ध्यान देंगे, हमने मुहावरा होगा ये यहाँ समान प्रास वाले। समान प्रास वाले किसको बोलते हैं? जो बातचीत के भाषा में एक दूसरे से मिलता जुलता हो, उसे समान प्रास वाला बोलते हैं। जैसे आना जाना, मिलना जुलना, सुनकर पढ़कर, खाकर पीकर, ये सब कौन से शब्द आते हैं? प्रास वाले। जो मैं यहाँ बता रही हूँ ऐसा नहीं है कि इतना ही है, इसमें और भी है। मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, समझा रही हूँ, ताकि आपको समझ में आए, और आपके टेक्स्ट बुक में भी है। तो क्या है, हम जैसे में आपको लिखेंगे आना, तो हम इस यहाँ क्या लिखेंगे? प्रास एक जैसे समान कौन सा आएगा? आना क्या क्या होगा? जाना। ओके बच्चों, समझ में आएगा। फिर हम लिखेंगे पढ़कर, तो क्या आएगा? सुनकर। अगर सुनकर लिखेंगे तो क्या आएगा? पढ़कर। तो फिर सुनकर। तो हम यहाँ लिखेंगे पढ़कर। ओके। फिर मेहरबान। फिर इसका क्या लिखेंगे हम? बागवान। मेहरबान का बागवान। ओके। फिर जेठानी का क्या आ जाएगा? देवरानी या जेठानी। ओके, डेट इज क्लियर। आप समझ लेंगे प्रास वाले शब्द ऐसे आते हैं, आना जाना, मिलना जुलना, खाना पीना, ऐसे करके एक दूसरे से बना हुआ होता है, उससे आएंगे। चलिए अब नेक्स्ट हम आपको बताएंगे कि निम्नलिखित भाव दर्शाने वाली काव्य पंक्तियां के बारे में लिखें। निम्नलिखित भाव दर्शाने वाली काव्य पंक्तियां के बारे में हम जानेंगे थोड़ा सा, कि काव्य पंक्तियां हैं वो पंक्तियां क्या कह रही हैं।
ओके, तो क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित भाव दर्शाने वाली काव्य पंक्तियां लिखिए। काव्य पंक्तियां, यहाँ देखिए काव्य पंक्तियां लिखिए। यहाँ आ जाएगा आपका निम्नलिखित काव्य पंक्तियां लिखिए। तो काव्य पंक्तियां क्या है? पूरे विश्व में पूरे विश्व में आप यहाँ ध्यान दीजिए, पूरे विश्व में एक ही सूर्य का प्रकाश एक ही सूर्य का प्रकाश, एक ही हवा चल रही है, प्रकाश है, एक ही हवा चल रही है, हवा चल रही है। ओके, और एक ही प्रकार का जल है। और क्या है? एक ही प्रकार का जल है और एक ही प्रकार का जल है, एक ही प्रकार का जल है। तो इसमें क्या आएगा आपका? एक तेज, एक हवा, एक पानी। हम क्या लिखेंगे इसका? फिर एक तेज, एक हवा, एक पानी, ओके। एक जगह पे लोग है तो सब में एक ही है। फिर नेक्स्ट दूसरा आपका आएगा क्वेश्चन, समता का यह गीत पूरा विश्व हमेशा गा रहा है। समता का यह गीत पूरा विश्व हमेशा गा रहा है। यह गीत पूरा विश्व हमेशा गा रहा है। विश्व हमेशा गा रहा है। ओके बच्चों, तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ लिख देंगे हम हर्ष भर गाए हम राग सुहाने। हर्ष मीन्स खुशी। हर्ष मीन्स क्या होता है? खुशी। हर्ष भर गाए हम राग सुहाने, फिर नेक्स्ट आएगा समता और ममता के गीत तराने। सुहाने, समता और ममता के गीत तराने। समता और ममता के गीत तराने और ममता के गीत तराने। आप देख लीजिए ना, हर्ष भर गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने। ओके, तो ये हो गया आपका। अब मैं आगे आपको समानार्थी शब्द के बारे में थोड़ा बता दे रही हूँ कि समानार्थी में जैसे हम लिखते हैं ना, समानार्थी शब्द में आपका आता है क्या? समानार्थी शब्द को मैं पहले बताई कि ऐसे बॉक्स बना आता है वो भी, तो आपको इसमें से ढूंढ के शब्द बनाना होता है। ऐसे यहाँ लिखा रहेगा। ओके, और तो समानार्थी शब्द जैसे आप कहेंगे लो, आप यहाँ देखिए लो, समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द। लोक का क्या होगा? लोक का विश्व और दुनिया। विश्व, दुनिया।
ये आपको एग्जाम्पल के लिए मैं दे रही हूँ। ऐसे आएंगे तो आपको यहाँ समानार्थी का अगर 2 डैश रहेगा तो 2 लिखना होगा। ओके, तो लोक। दूसरा आएगा आपका मान, तो मान का क्या लिखेंगे? सम्मान और प्रतिष्ठा। मान का क्या होगा? मान का लिखेंगे सम्मान और प्रतिष्ठा। नेक्स्ट प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, आदर। ओके बच्चों, आदर भी हम लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आएगा निशान, तो निशान का क्या होगा? चिन्ह, संज्ञा। फिर हाथ, हाथ का क्या होता है? हस्त, ये हस्त। पानी और अंबर, आकाश और गगन, गगन भी बोलते हैं, अंबर भी बोलते हैं, आसमान भी बोलते हैं। ओके, तो अंबर का मतलब 3 आ जाएगा, आकाश भी आ जाएगा, आसमान और गगन। फिर आपको नेक्स्ट बताती हूँ, इसका आप ये वाक्य में भी लिख सकते हैं, सिर्फ अर्थ लिखने के लिए आएगा तो वो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चौरस में उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्द बनाइए और उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। जैसे आपको आ जाएगा संज्ञा शब्द बनाने के लिए तो वाक्य में प्रयोग करना होगा, तो आप कैसे करेंगे? ओके, लुक एट बोर्ड। आप बोर्ड पे ध्यान देंगे। जैसे आपके जैसे फूल, आपको कोई वर्ड आ जाएगा फूल, तो हम इसको वाक्य कैसे बनेंगे? यह फूल बहुत सुंदर है। क्या है? यह फूल बहुत सुंदर है। यह फूल बहुत सुंदर है। जैसे तालाब, तालाब में क्या करेंगे? कमल तालाब में खिलता है, या कमल कहाँ रहता है? पानी में। कमल कहाँ? पानी में। फिर सागर, सागर की शोभा दर्शनीय है, सागर की शोभा दर्शनीय है। ऐसे वर्ड्स आएंगे और आपको वाक्य में प्रयोग करना भी होगा। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। प्रास वाले शब्द भी समझ गए और समानार्थी शब्द भी समझ गए। समानार्थी शब्द को ही पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। ऐसा नहीं कि पर्यायवाची शब्द आए तो आप कंफ्यूज हो जाए कि हमने तो समानार्थी पढ़ा है तो पर्यायवाची शब्द कैसे लिखें? नहीं, दोनों का अर्थ एक ही होता है। अगर वो दोनों बढ़ रहा है तो आपको वही लिखना होगा। ओके बच्चों, तो आज ही एक जगत, एक लोक, एक चंद्रमा, एक सूर्य। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।